हेलो दोस्तों, मैं रचा तिवारी एक बार फिर से आपके फेवरेट शो गृह लक्ष्मी के फंडे में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने शो में बहुत सारे मेहमानों को लाते हैं और उनके लाइफ के, उनके जीवन के फंडों के बारे में जानते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं वो जिन्होंने सारी गृह लक्ष्मियों की लाइफ को बहुत इजी बनाया है अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हमारी नेक्स्ट विंडो पे हैं स्काई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यू पांड्या जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गृह लक्ष्मी के फंडे में। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो में आए। और जैसा कि आपने सारी गृह लक्ष्मियों की लाइफ को इतना सरल बनाया है और जिस तरीके से आपका एक पूरा हमने जीवन देखा है लाइफ का, उसी से रिलेटेड मेरा सबसे पहला सवाल है कि कैसा था आपका सफर इतनी मेहनत और मुश्किलों का सामना करते हुए भारत को एक ऐसा ब्रांड देना जो सारी गृह लक्ष्मियों की लाइफ को बहुत सर जिन्होंने बनाया है। देखिए, ये ब्रांड तो जापान में 115 साल पुराना है। और जो मैं 35 साल जापान में रहा हूँ, और वहां से मुझे यहाँ भेजा गया था कि आप एक भारतीय के नाते पे इंडिया में खाई का ब्रांड को एस्टैब्लिश करो। तो ये एक चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी इंडिया में काम किया था नहीं किया था। और दिल्ली में तो मैं कभी रहा ही नहीं हूँ। और बहुत मुश्किल होगा। एक मन में इच्छा थी कि जो भारत, जो मेरा देश है, उसे मैं सिर्फ जन्मभूमि तक ही सीमित न रख के कर्म भूमि भी बनाऊं तो कैसा रहेगा। और मैंने ये स्वीकार किया। 115 साल पुरानी कंपनी है। नेल क्लिपर्स बनाते हैं, रेजर्स बनाते हैं, खास करके विमेन्स रेजर्स में तो हम बड़े माहिर हैं। ये जो हमारी हिस्ट्री है 115 साल पुरानी, वो हम भारत में लाए हैं। हाँ, मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ा। बीच बीच में कोविड भी आ गया था। और कई ऐसी मुश्किलें आई जिसमें हमें पार उतरना था। और धीरे धीरे करके आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां हमारी प्रोडक्ट को लोग मानते हैं। हम खास करके नेल क्लिपर, फीमेल रेजर, मैंस रेजर, किचन नाइफ वगैरह बनाते हैं। हमारा राजस्थान में निमराना करके एक जगह है, वहाँ बहुत बड़ा सा प्लांट भी है, और वो प्लांट में हम ये चीज बना रहे हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट वी आर मेकिंग दिस प्रोडक्ट विच इज प्राउडली बीन टोल्ड दैट इट इज मेड इन इंडिया। कहते हैं सर कि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब ट्रैवल से आप बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर लेते हो। और जैसा कि सभी को पता है कि आप 40 देशों में ट्रैवल कर चुके हो, घूम चुके हो। तो हमारे दर्शकों को इस ट्रैवल मतलब 40 देशों की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? कैसा था आपका ये ट्रैवलिंग का पूरा एक्सपीरियंस? जी हाँ। यही कोई 40 देश में घुमा हूँ, और मेरा बेस तो टोक्यो में ही था। मगर जापानी भाषा में एक कहावत है कि अगर आप अपने बच्चे को या बच्ची को, लड़की को अगर प्यार करते हो तो उनको घर से निकाल दो। लेट देम गो आउट। घर से निकालना यानी लेट देम गो आउट, लेट देम ट्रैवल ऑन देयर ओन, और कुछ सीखें, कुछ देखें। सीइंग इज बिलीविंग। हम कितनी भी किताबें पढ़ें, कितनी भी फिल्में देखें, मगर जब तक हम वो चीज को देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमारा अनुभव अपूर्ण रहेगा। तो ये मेरा विश्वास था। और जो 40 देश में घुमा हूँ, वो वर्क एंड प्लेजर दोनों के मिक्स में काम किया है मैंने, क्योंकि मैं परचेजिंग ऑफिसर था, और कई चीजें मैं कई देशों से परचेज करता था और वो जापान भेजता था। तो इस सिलसिले में मुझे बहुत देश घूमने का ये जो
मौका मिला, जिससे मुझे समझ में आया कि रशिया कैसा होता है, अमेरिका कैसा होता है, स्विट्जरलैंड कैसा होता है। हर देश में भाषा भी अलग होती है, कल्चर भी अलग होता है। नेपाल भी मैं गया हूँ, स्कैंडिनेविया भी गया, कोरिया भी गया हूँ। तो ये जो जो देश में घुमा हूँ, उससे जितना मैंने अनुभव प्राप्त किया है, वो मुझे बहुत ही काम आता है, क्योंकि मेरा जो विजन है वो ब्रॉड हुआ है। एक चीज को आप बड़ी विजन से देखोगे तो आपको ज्यादा नजर आता है, क्योंकि कई लोगों से मिलना, उनको उनके एटिकेट को समझना, उनके रीति रिवाज को समझना, उनसे बातें करना, एक आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। तो I am lucky that I got this opportunity to travel all over, and I'm really thankful to God. क्या बात है सर। जैसे कि आपने बताया आपने अमेरिका देखा है, आप टोक्यो गए हो, ये सारे, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे कंट्रीज आपने घूमे हैं, आपको किस कंट्री का खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मतलब कोई फूड हो जो आपको बहुत पसंद है किसी कंट्री का? देखो, मैं 35 साल जापान में रहा हूँ, 10 साल अमेरिका में रहा हूँ, यानी 40 से प्लस 45 साल मैं बाहर रहा हूँ। पर फिर भी ऑफ कोर्स जापानीज फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो फूड है वो बड़ा हेल्थी होता है। फ्राई चीजें कम होती हैं। उन लोगों का फिश खाने का जो रिवाज है वो बहुत ज्यादा होता है, और फैटी चीजें कम खाते हैं ये लोग। तो आप शायद आपको होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आयुष्य की मर्यादा कहते हैं वो जापानीज की है। औरत 88 ईयर्स एंड मैन 78 ईयर्स तक जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मगर अगर मुझे पूछा जाए कि आपको कौन सा खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरा तो जवाब वही होगा कि गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है क्या मुझे, बात जो है। मैंने मैं पहले assume कर रही खाया थी कि था। आप गुजराती खाना ही बोलेंगे, बिकॉज अच्छा। चलिए, बहुत इसी से रिलेट, जैसे कि आपने कहा कि गुजराती खाना आपको बहुत पसंद है, तो इंडिया भी बहुत सारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। साउथ इंडियन फूड भी है, नॉर्थ इंडियन फूड भी है। तो एक्सेप्ट गुजराती खाना, इंडियन फूड में आपको और क्या अच्छा लगता है एक्सेप्ट गुजराती? एक्सेप्ट गुजराती, हमें कभी कभी खाने की बहुत तमन्ना होती है, वो है इडली सांबार। क्या बात है। I love it, which is good in if you have it सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट में 3-4 इडली और सांबार खाया हो तो मजा आता है। फिर मुझे बटर चिकन भी बहुत पसंद है। ग्रेट। और हैदराबाद की बिरयानी भी बहुत पसंद है, क्योंकि इंडिया को मैं हमेशा कहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, हर स्टेट के खाने में कुछ न कुछ नया होता है, कुछ न कुछ अलग होता है। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत आनंद देती हैं और खाने में मजा क्या आता है। बात है। जैसा कि आपने कहा कि आपको खाने में बहुत मजा आता है और आपको तरह तरह की चीजें खाना अच्छा लगता है, तो क्या आप खाना बनाना भी जानते हैं? लाइक कुछ ट्राई तो किया होगा? हाँ, खाना कभी कभी हमने बनाया है। मैं जापानीज टेम्पुरा बहुत अच्छा बनाता हूँ। ओके। और कभी कभी गुजराती दाल भी बना लेता हूँ। दाल ढोकली। अ, दाल ढोकली बनाता हूँ, जो क्या भी बात। जो मुझे बहुत पसंद है। और उस पर तेल डाल के अच्छी तरह से पका के खाने में बहुत मजा आता है। बड़ा फुलफिलिंग रहता है ये खाना। प्रॉब्लम यही है कि मैं जब खाना बनाता हूँ तब किचन बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको साफ करने में मुझे खाना बनाने से ज्यादा टाइम लगता है।
जाता है। कोई बात नहीं, जैसे वो होता ही है, जो क्योंकि हम एक गृह लक्ष्मी के प्लेटफॉर्म पे हैं, और हमेशा गृह लक्ष्मियां कहती हैं कि मेंस जब भी किचन में जाते हैं वो बहुत ही मैसअप करते हैं। मैं लेकिन सब खाना बहुत साबित हो चुका है कि मेंस सबसे अच्छा और टेस्टी खाना बनाते हैं, जी हाँ, जी महिलाओं से हाँ, भी अच्छा। जी हाँ। जैसा कि सर आपने बताया कि आपको जापानीज फूड भी बहुत पसंद है, और आपने अपने पिछले आंसर में बता रहे थे कि जो जापान का खाना है वो बहुत हेल्दी है, जिससे कि मेंस और वुमेन्स बहुत टाइम तक मतलब अलाइव रहते हैं। तो उसी तरह से आपको देखते हुए मेरे को ये जानना ही है कि व्हाट इज योर, आपकी फिटनेस का राज क्या है? जैसे कि आप जापानीज फूड आपने ज्यादा खाया है, तो कुछ तो एक। एक बात है कि अगर आप टोक्यो में रहते हो तो पहले तो आपको पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शहर बहुत कंजेस्टेड है और बहुत बड़ा भी है और बहुत लोग रहते हैं। हम्म। तो आपको हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आधार रखना पड़ता है। तो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली 2, 3, 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सबवे लेते हो, जो अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं टोक्यो में, तो एक एग्जिट में जाना, दूसरी एग्जिट से बाहर निकलना, फिर और स्टेयरकेस पे चढ़ना, उतरना, ये अपने आप में एक एक्सरसाइज की का चांस दे देती है। इसलिए मुझे मालूम है कि मेरी सास, जो माय मदर इन लॉ हु इज जापानीज, वो 75 साल की थी, तब भी वो साइकिल पे खाना शॉपिंग करने जाती थी। ग्रोसरी जो हम खरीदते थे, Yes. 75 साल की लेडी राइडिंग ऑन अ साइकिल without any problem. I think that is unbelievable in India, you know. So, fitness का राज क्या है कि जितना आप काम करोगे उतना आपका शरीर फिट रहेगा। इफ यू डू द वैक्यूम क्लीनिंग एट होम, that is also one vyayam, you know. It burns lots of energy also. So right food and proper exercise, ये एक मेरी तंदुरुस्ती का राज मैं कह सकता हूँ। व्हाट इज दैट राइट फूड फॉर, लाइक मैंने पूछा ना कि डाइट क्या है, तो वो एक राइट फूड फॉर योर डाइट, जो आपको इतना फिट और इतना फिट बनाया हुआ है। वो एक कोई फूड जो आप अपनी डाइट में लेते होंगे अपने आप को वही फिट और। वही है ना, मैंने कहा खास करके इफ यू ईट fish which has got low fat and lots ओके। of what you call healthy oil, which is very important for the body. You know, the oil is not always bad. If you take, जैसे हम पहले कहते थे कि कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा होता है, वो आज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। तो जापानीज लोग जो साशिमी खाते हैं, सुशी खाते हैं, रॉ फिश खाते हैं, फिर कुक्ड फिश खाते हैं, तो उनका डाइट, क्योंकि जापान ऐसा देश है जो समुन्द्र से घिरा हुआ है, तो उनको फिश ज्यादा उनके डाइट में आई है। तो हमारे यहाँ हम जो खाते हैं वो ज्यादा ऑयली भी होता है, फैटी भी होता है, और दूसरा बात ये भी है कि हम लोग बहुत लेट खाते हैं। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाना खाते हैं। अब रात को 10 बजे अगर खाना खाओगे तो पचेगा कब, मैं तो ये पूछता हूँ, यू नो। इन जापान वी नॉर्मली ईट एट अराउंड 7 o'clock, or latest by 8 our kitchen is closed, you know. So to eat early and let the food get digested is also a key for remaining healthy. ये बातें जान के मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपसे ना मेरे को होम रेमेडीज के बारे में भी जानना है, क्योंकि लाइक कोई होम रेमेडीज जो आप शेयर करना चाहते हो, इंडियन हो या जापानीज भी हो तो भी चलेगी, कोई ऐसी होम
रेमेडीज फॉर फिटनेस, फॉर लाइक स्किन के ग्लोइंग के लिए, ऐसा कुछ होम रेमेडीज जो आपने कभी यूज किया या यूज करते होंगे? हाँ, एक चीज मुझे पसंद है जो मैं हमेशा जाड़े के मौसम में बिना भूले खाता हूँ, वो उसे कहते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, क्या बात है! आपको वो हर सुबह, चीज इंडियन पसंद हाँ, है। क्योंकि हमारा आयुर्वेद का जो ज्ञान है और जो रेसिपीज हैं वो बहुत बढ़िया हैं। और जो हम पसंद करते हैं, खास करके ठंडी के मौसम में, सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश का खाया हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ये अच्छा। मैंने 6-7 साल में इंडिया में रह के सीखा है, क्योंकि मैं 2016 में दिल्ली, गुड़गांव में रहने के लिए आया। ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना टोक्यो से आके। और किसी ने मुझे बताया था कि जरा च्यवनप्राश आप खा के देखो, और आज मैं च्यवनप्राश का बड़ा आशिक हो गया हूँ। क्या बात है! मेरे बेटे को भी च्यवनप्राश बहुत पसंद है। और इसी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। आप सारी महिलाओं की लाइफ, पता है, जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले देखा है, एंड आई वाज लाइक लिटरली मेरी लाइफ को इतना इजी बनाने वाले एक मतलब इतना और फेमस इंसान के साथ में, मतलब फेमस के साथ मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ, तो मेरा सब मतलब जो क्यूरियोसिटी थी कि आपने सारी महिलाओं की लाइफ को इतना सरल बनाया है अपने प्रोडक्ट के थ्रू, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब कैसे आपको थिंकिंग आती थी कि ये लॉन्च करना चाहिए, ये प्रोडक्ट बहुत इजी करेगा महिलाओं के लाइफ को, ये ऐसा होना चाहिए? यहाँ थोड़ा सवाल थोड़ा मुश्किल है और जवाब भी मुश्किल ही रहेगा। जापान में हमारे पास बहुत अच्छा R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और जो भी चीजें हम बनाते हैं उसकी डिजाइन, जैसे कि अगर विमेन्स रेजर बनाना हो तो हमारे पास विमेन जो हैं वो रेजर की डिजाइन को तय करती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे विमेन आर गोइंग टू यूज दोज रेजर्स। तो उनकी हाथों में, उनकी उंगलियों में अच्छी तरह से फिट होगा तो ये प्रोडक्ट अच्छी बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि मैं खाई इंडिया को 4 चीजों पर बहुत महत्व देता हूँ। एक है मेक इन इंडिया, दूसरा है सेल इन इंडिया एंड ओवरसीज, तीसरा है स्किल इन इंडिया, SKILL, एंड चौथा है विमेन्स इन इंडिया। एम्पावरमेंट in India. Because today, even big cities also are, the life has become quite fast. You cannot get an appointment without prior reservation to a beauty parlor. Particularly जब कोरोना था तब तो बहुत ही बाहर जाना मुश्किल मुश्किल था। था। और बाल ऐसी चीज है, वो बढ़ते हैं हमेशा, और उसका हमें पूर्ण ट्रीटमेंट देना पड़ता है। दिस इज वेरी नेचुरल, जैसे नाखून बढ़ते हैं वैसे बाल बाल। बढ़ते हैं। तो हमारा हमारा ध्येय यही रहता है कि टू मोर पीपल ग्रेट प्रोडक्ट, हम ज्यादातर लोगों को अच्छी प्रोडक्ट दे सके, ये हमारा DNA है। हम लेडीज रेजर का मैंने उदाहरण जो दिया है, वो मेंस रेजर का अगर आप हैंडल देखोगे तो एकदम अलग होगा, कलर भी अलग होगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, रेजर्स 3 रखे हैं हमने फोटोग्राफ में यस। पैनल पे, तो उसका कलर ब्यूटीफुल, women would get attracted to those colors, so ये जो चीजें हम करते हैं
विमेन सेंट्रिक हम चीजें करते हैं। और आपने भी कहीं पर लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, कि विमेन आर ऑल्सो गेटिंग वेरी बिजी। कहते हैं दो अलग विधाओं में महारत हासिल करना आसान नहीं है, जैसे ऋचा जी आपने किया है। तो ये जो चीज है वो किस तरह से हम ऋचा जी की जिंदगी और अच्छी बनाए, बना। यानी विमेन की जिंदगी और अच्छी बनाए, उनको जीने में सरलता हो। क्योंकि विमेन आर प्लेइंग so many roles in their lives. They are a lover, they are a wife, they are friend, they are mother, they are grandmother also, they are teacher also. So many roles. They are cooking also, they are cleaning the house also. Now, these are the roles where man's involvement is very much necessary. अगर हम उनको मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो ये एक सोच मेरे दिमाग में है। फॉर मी समथिंग फॉर women, if I can contribute through Khai, which is Khai India or Khai Corporation, तो मैं अपने आप को बड़ा सद्भागी मानता हूं कि कुछ न कुछ मैं कर सकता हूं, जिससे आप लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान बने, आप कुछ और कर सके, जो आपका शौक है, जो आपके आपने सपने देखे हैं, वो साकार कर सके। यही भावना है मेरी। क्या बात है सर। पहले तो मैं अपने और बाकी गृह लक्ष्मियों के साइड से आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने लिटरली वुमेन्स की लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, एंड आई एम रियली सो हैप्पी। और मैं चाहती हूँ कि और हमारी लाइफ इजी हो जाए, इसलिए आप और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट का लॉन्च करें, जिससे हम लोग और बहुत जल्दी सारी चीजें काम खत्म कर पाए, एंड हमारे पास भी रेस्ट करने का टाइम हो। और जैसा कि आपने बताया कि आप 2016 से इंडिया में हैं, गुड़गांव में है, तो इंडिया में एक बहुत बड़ी विलन है कमोलिका नाम की, शायद आपने सुना भी होगा। उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि हाउस वाइफ में कमोलिका एक सबसे मजेदार कैरेक्टर है। उसके फैशन एंड स्टाइल की मतलब उसको बहुत फैशन एंड स्टाइल की काफी समझ है। साथ ही साथ सारी महिलाओं की जिंदगी में जो मुसीबत होते हैं ना, एक बोलते हैं कि जब भी कोई टीवी शो आता है उसमें एक नेगेटिव किरदार होता है और लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं, तो वो हमेशा वुमेन्स की लाइफ में कोई ना कोई नई मुसीबत लाने में उसको बहुत मजा आता है। तो आपके लाइफ की सबसे बड़ी कमोलिका कौन है? मेरी जिंदगी में मैंने तो ये कमौलिका देखी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था, और बहुत पॉपुलर सीरियल है ऐसा अभी मुझे बताया गया, तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। मगर मेरी कमोलिका मेरी वाइफ की नजरों से अगर देखे तो मेरी नौकरी है। गॉड। पुराने पुराने गीतों में से एक गीत मुझे याद आता है कि तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों आंखों का का सावन सावन जाए। जाए, हाय हाय ये मजबूरी। हाय हाय ये मजबूरी। ये मौसम में मगर क्या बात है। ये तो ये जो बातें हैं वो जैसे राधा को बांसुरी से बड़ी नफरत थी, क्योंकि वो हमेशा कृष्णा के होठ को चूमती थी ना। तो यही बात है कि अगर मैं नौकरी में ज्यादा बिजी रहता हूँ तो कभी कभी मैं मेरी वाइफ को जापान फोन करना भूल जाता हूँ, तो वो हंसते हंसते कहती है कि ये तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। क्या बात है। तो क्या ये, बात। मगर मेरी दो टकिया की नौकरी नहीं है, दो टकिया से थोड़ी ज्यादा, तीन टकिया नहीं, की नौकरी है, जिससे आपकी उसका मैं मैम को बोलना चाहूंगी इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे कि
सर ने हमारी सारी जितनी भी वुमेन्स है सबके लाइफ को बहुत इजी किया है अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने ब्रांड के थ्रू, तो प्लीज आप उनको ब्लेम मत कीजिए। एंड मैं आपसे थैंक यू भी यही वेरी उम्मीद मच। करूंगी कि आप उनको टाइम देंगे। आपके साथ बात करके इतना मजा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए जब मुझे पता चला कि मैं आपके साथ इंटरव्यू होने वाला है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, और क्योंकि आप महिलाओं के लिए ही इतनी सारी प्रोडक्ट बनाते हैं और महिलाओं की लाइफ को सरल करते हैं, तो महिलाओं के सम्मान और अधिकार के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि महिलाओं के सम्मान के अधिकार पे आपका क्या विचार है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई पॉजिटिव थॉट है आपका जो शेयर करना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। कई साल पहले मैं जापान में एक फ्रेंच कंपनी का सीनियर मैनेजर था जिसका नाम है कारफूर। इट्स अ हाइपरमार्केट फ्रेंच कंपनी। एक महीने पहले मैंने वो फ्रेंच कंपनी का न्यूज पढ़ा जिसमें कहा गया था कि ऑल द फीमेल हु आर वर्किंग फॉर कारफूर विल गेट 1 extra day ऑफ ऑन देयर मेंस्ट्रुएशन डे। ये बात मुझे छू गई। उसी दिन मैंने खाई इंडिया में भी अनाउंस किया कि ऑल द हॉलीडेज विच विमेन आर गेटिंग, but they will get 12 extra days in a year during their menstruation time, because I can understand how painful sometimes it is. तो ये एक मेरी सोच है। उसमें मैन को लगेगा कि हमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, why are we discriminated? But this is not discrimination. This is the necessity. This is the need. Who will address? कौन ये बात को समझेगा? मैं समझने को तैयार हूं और मेरा पावर था, भगवान ने मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, तो मैं कह सकता हूं कि आपको जो 15 या 16 एक साल में हॉलिडे मिलती हैं, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा दिन हर महीने आप ले सकते हो अगर आपको पेनफुल लगता है तो ये एक बात जो मैंने कंपनी में अनाउंस की, तो कई लोगों के इतने फोन आए, मैंने ये बात लिंक्डइन पे भी लिखी है कि और कई लोगों ने बहुत सराहना की कि आप हमारे लिए कितना सोचते हो। मगर ये चीजें जो हैं वो मेरी दिमाग में बड़ी नेचुरली आती हैं। आई डोंट हैव टू डू एनी एफर्ट, मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और मैं दिल से मानता हूं कि इफ women are happy, all men are happy. If women are not happy, I think the whole world become a mess, because ये दुनिया में हमें भगवान ने जन्म दिया है और हम इस तरह से जीते हैं, तो एक हार्मनी में क्यों न जिए, एक दूसरे को मदद करते हुए क्यों न जिए। ये मेरा हमेशा सोच रहा है और रहेगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे बात करके, मुझे बहुत सारी चीजों का नॉलेज हुआ और मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर मेक वुमेन्स लाइफ इजी। थैंक यू सो मच।